वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2011 में आई मूवी असैसिनेशन गेम्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक क्राइम थ्रिलर मूवी है और उसके लीड रोल में है जीन क्लॉड वैन डेमे और स्कॉट एटकिंस। मूवी की शुरुआत में हमें रोमानिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की एक क्लब में हाई क्लास वेडिंग चल रही थी। तो ब्राइड की स्पीच के साथ गाना बजाना चालू हो जाता है, जिसे सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। पर तभी एक वेटर ब्राइड के पेरेंट्स को ड्रिंक सर्व करने जाता है, जहां वो इंटेंशनली ब्राइड के फादर के ऊपर ड्रिंक्स गिरा देता है और फिर ये वेटर टॉवल से ड्रिंक्स को साफ करने का बहाना बना के ब्राइड के फादर का गला काट देता है। यानी ये वेटर असल में एक प्रोफेशनल किलर है जिसका नाम विंसेंट है। तो मिशन पूरा होने के बाद विंसेंट यहाँ से भागना चालू कर देता है। वहीं अब तक गार्ड्स को भी मर्डर के बारे में पता चल चुका है, तो वो लोग विंसेंट को चेज करने लगते हैं, जो कि किचन की तरफ गया था। इसके बाद जल्द ही गार्ड्स विंसेंट तक पहुंच जाते हैं और उससे फाइट करने लगते हैं, पर विंसेंट उन्हें आसानी से हरा देता है और फिर वो सभी गार्ड्स को मारते हुए बाहर निकल जाता है। इसके बाद हमें फ्लिंट नाम का बंदा दिखाया जाता है, जो कि एक एक्स हिटमैन है। फ्लिंट की वाइफ का नाम एना है, जिसकी हालत काफी खराब है। तो फ्लिंट को एना का पूरा ख्याल रखना पड़ता है। असल पे एना पे एक ड्रग लॉर्ड ने हमला करवा दिया था, जिससे अब एना कोमा में है। तो अब फ्लिंट को अपनी वाइफ के साथ चुपकर रहना पड़ रहा है, क्योंकि अब उसके पीछे न सिर्फ ड्रग लॉर्ड पड़ा हुआ है, बल्कि उसके पीछे तो करप्ट पुलिस वाले भी पड़े हुए हैं, क्योंकि फ्लिंट ने उनके काफी सारे क्राइम एविडेंस को लीक कर दिया है। इसके बाद हमें इंटरपोल के 3 एजेंट्स दिखाए जाते हैं, जो कि काफी नाखुश हैं, क्योंकि फ्लिंट ने उनके क्राइम्स को मीडिया में बक दिया है, जिसकी वजह से उन्हें इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तो इनका लीडर विल्सन कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि सभी सबूतों और उससे जुड़े हुए सभी लोगों को खत्म कर दो, पर देखो अपनी लापरवाही का नतीजा। तो ये तीनों फ्लिंट को जान से मारने का प्लान बनाने लगते हैं, क्योंकि फ्लिंट ने उनके करप्शन से कमाए हुए पैसे भी चुराए हैं। तो गॉडफ्रे नाम का बंदा एडवाइस करता है कि हमें फ्लिंट को उसके हाइडिंग प्लेस से बाहर लाना होगा। तो शेल नाम का बंदा कहता है कि क्यों ना पोलो यैकर को एज अ बेट यूज किया जाए। पोलो एक ड्रग लॉर्ड है, जिसने फ्लिंट की वाइफ एना को कैप्चर करके उसका रेप और टॉर्चर किया था, जिससे अब वो फ्लिंट का जानी दुश्मन है। वहीं दूसरी तरफ हमें फ्लिंट और उसकी होटल ओनर दिखाई जाती है, जहां ओनर कहती है कि टाउन में एक फॉरेनर आया है जो शायद तुम्हें ढूंढ रहा है। तो ये सुनकर फ्लिंट अलर्ट हो जाता है। इसके बाद फ्लिंट उस फॉरेनर से मिलने चला जाता है, जहां फ्लिंट उस आदमी पे गन तान के उसे पूछता है कि कौन हो तुम और तुम मुझ तक कैसे पहुंचे। तो वो आदमी बताता है कि मेरा नाम कली है और मैं एना को काफी समय से जानता हूँ, तो मुझे अंदाजा था कि तुम लोग मुझे कहाँ मिलोगे। और फिर वो आदमी कहता है कि तुम्हारे लिए एक काम है जिसके लिए तुम्हें $1 मिलियन मिल सकते हैं। पर फ्लिंट डायरेक्टली उसे मना कर देता है और कहता है कि अब मैं काम छोड़ चुका हूँ। तो कली बताता है कि पोलो जेल से आजाद होने वाला है और तुम्हारा टारगेट पोलो ही है। तो ये सुन के फ्लिंट को एहसास हो जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए एक ट्रैप है। तो वो इस आदमी को डरा धमका के यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें विंसेंट दिखाया जाता है, जो कि एक एंटिक शॉप जाके अपने हैंडलर से जाके मिलता है, जो कि उसे लास्ट मिशन के रिवॉर्ड के तौर पे डायमंड्स पे ऑफ करता है। इसके बाद वो विंसेंट को पोलो की फोटो दिखाकर कहता है कि ये बंदा जेल से आजाद होने वाला है, तुम इसे उड़ा दो तो तुम्हें बदले में डबल अमाउंट मिल जाएगा। तो विंसेंट इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ ड्रग लॉर्ड पोलो आजाद हो चुका है, जिसे लेने उसके फ्रेंड्स आए हुए हैं। तो वो अपने फ्रेंड्स को देख के काफी खुश है, पर जब उसे पता चलता है कि उसके भाई को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, तो वो अपने भाई को आजाद कराने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं फ्लिंट को जब पोलो की आजादी का पता चलता है, तब उसे कुछ दिनों पुराना इंसिडेंट याद आ जाता है, जहां फ्लिंट और एना को पोलो के कार्टेल ने किडनैप कर लिया था। जहां पोलो फ्लिंट के सामने ही एना को बुरी तरह से पीटने लगता है, जिससे एना कोमा में चली जाती है। वहीं प्रेजेंट में फ्लिंट का दिल नफरत से भरा हुआ है, क्योंकि वो बड़ी बेसब्री से पोलो को मारना चाहता है, जबकि उसे पता है कि इंटरपोल एजेंट्स पोलो को एज अ बेट यूज कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विंसेंट अपने घर लौट आता है, तो उसे अपनी नेबर अक्टूबर मिलती है, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट है। तो अक्टूबर और उसका एजेंट विंसेंट से बात करने की कोशिश करते हैं, पर विंसेंट उन्हें इग्नोर कर देता है। वहीं अब फ्लिंट को पास्ट ट्रॉमास उसे सोने नहीं दे रहे हैं, तो वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो कली की डील को एक्सेप्ट कर लेगा। तो वो कली को कॉल करके उसे बताता है कि मुझे तुम्हारी डील मंजूर है। तो कली फ्लिंट को इन्फॉर्म करता है कि पोलो का कॉन्ट्रैक्ट किसी और ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो फ्लिंट कहता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट के पैसों में इंटरेस्ट नहीं है, तुम मुझे इन्फो और गन्स प्रोवाइड कर दो, पोलो को मैं ठिकाने लगा दूंगा। पहले तो कली फ्लिंट की हेल्प करना नहीं चाहता, पर जब फ्लिंट कली को बताता है कि पोलो ने एना के साथ क्या किया था, तब कली फ्लिंट की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद फ्लिंट एक कैमरा सेटअप कर देता है, ताकि वो हर समय अपनी वाइफ पे नजर रख सके। साथ ही वो होटल के ओनर को भी काफी पैसे दे देता है, ताकि वो उसकी एब्सेंस में एना का ध्यान रख सके।
वहीं दूसरी तरफ इंटरपोल एजेंट पोलो को यूज करने का प्लान बना रहे थे, जिसके लिए उन्होंने पोलो के भाई को अरेस्ट कर लिया है, ताकि जब पोलो अपने भाई की जमानत करवाने जाए तब असैसिन को पोलो को मारने का मौका मिल सके। वहीं विंसेंट का हैंडलर उसे इन्फॉर्म करता है कि पोलो कल डाउनटाउन की कोर्ट हाउस में जाने वाला है, वहाँ तुम अपना काम कर सकते हो। तो विंसेंट रेडी होके मिशन पे निकल जाता है। इसी समय कली ने भी फ्लिंट को एक स्नाइपर गन प्रोवाइड कर दी थी। साथ ही वो फ्लिंट को रिमाइंड करता है कि पॉसिबली ये तुम्हारे लिए एक ट्रैप है, सो बी केयरफुल। पर फ्लिंट उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता और फिर वो कोर्ट हाउस की सामने वाली बिल्डिंग में जाकर असैसिनेशन के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद जल्द ही पोलो और उसका भाई कोर्ट हाउस से बाहर निकल आते हैं। तो फ्लिंट पोलो पे एम करके शूट कर देता है, पर उसका शॉट मिस हो जाता है, जो कि पोलो के बजाय एक वैन में जाकर लगता है जिसे विंसेंट चला रहा था। और जब फ्लिंट ने पोलो को मारने की कोशिश की थी, तभी विंसेंट ने भी पोलो को मारने की कोशिश की थी, पर फ्लिंट के शॉट से विंसेंट का शॉट भी मिस होकर डेंजो को लग जाता है, जिससे वो मारा जाता है। वहीं जब फ्लिंट का शॉट मिस हुआ था, तब वो सीधा स्ट्रीट पे जाकर पोलो को मारने की कोशिश करता है, पर उसके ऐसा कर पाने से पहले ही इंटरपोल एजेंट्स गॉडफ्रे और शेल फ्लिंट पे गोलियां चला देते हैं, जो कि फ्लिंट के हाथ में लगती है, जिससे यहाँ के पुलिस एजेंट्स पे गोलियां चलाने लगती है। तो मौका पाके फ्लिंट यहाँ से भाग जाता है। वहीं इंटरपोल एजेंट्स ने अपनी कार को आग लगा दिया था, क्योंकि वो कोई भी सबूत छोड़ना नहीं चाहते। और फिर ये लोग नेक्स्ट प्लान को डिस्कस करने लगते हैं। इसी समय पोलो अपने भाई की डेथ से पागल हो चुका है, जो अब उसकी डेथ का रिवेंज लेना चाहता है। साथ ही उसे ये भी पता है कि उसे दो लोग मारना चाहते हैं, जिनमें से एक तो फ्लिंट होगा और दूसरा कौन है उसका पता लगाना होगा। वहीं जल्द ही फ्लिंट कली के पास लौट आया है। तो कली कहता है कि तुम्हारी जान खतरे में है, तुम एना को लेके ये कंट्री छोड़ दो। पर फ्लिंट तो यहाँ पे रुक के पोलो को मारना चाहता है। इसी समय विंसेंट भी फील्ड मिशन के बाद अपने घर लौट आया है, तो वो अपना मूड ठीक करने के लिए अपना टुनटुना बजाने लगता है। पर अक्टूबर की पेनफुल क्राई उसके मूड की धज्जियां उड़ा देती है। तो वो देखता है कि डैनियल बड़ी बेरहमी से अक्टूबर को टॉर्चर कर रहा है। तो वो गुस्से में डैनियल को पीट पीट के यहाँ से भगा देता है। साथ ही वो अक्टूबर को अपने फ्लैट में रुकने देता है, मगर एक शर्त पे कि चाहे जो भी हो जाए वो विंसेंट के सामान को टच नहीं करेगी। इसके बाद विंसेंट को अपने हैंडलर का कॉल आता है, जो विंसेंट से कहता है कि अपना काम जल्दी से खत्म करो, वरना हमारे क्लाइंट नाराज हो जाएंगे। इसके बाद हैंडलर विंसेंट को पोलो की करंट लोकेशन बता देता है, तो विंसेंट जल्दी से मिशन के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ फ्लिंट पोलो की लोकेशन जाके उसके गार्ड्स को बड़ी आसानी से ठिकाने लगा देता है, मगर जब वो अंदर जा रहा होता है तब विंसेंट उस पर हमला कर देता है। तो फाइट के दौरान फ्लिंट समझ जाता है कि विंसेंट एक प्रो लेवल किलर है, तो वो विंसेंट को बताता है कि पोलो के किलिंग कॉन्ट्रैक्ट में मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो बस पर्सनल मैटर की वजह से पोलो को मारना चाहता हूँ। पोलो को मारने के बाद कॉन्ट्रैक्ट का पैसा तुम ले सकते हो। तो ये जान के विंसेंट फ्लिंट से उसके रिवेंज का रीजन पूछता है, तो फ्लिंट उसे अपनी ट्रेजेडिक स्टोरी सुना देता है, जिसे सुनकर विंसेंट फ्लिंट के साथ कोऑपरेट करने के लिए राजी हो जाता है। तो फ्लिंट कहता है कि पहले मैं पार्ट टाइम पोलो के लिए काम करता था, तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि लास्ट असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद वो फुल अलर्ट हो गया होगा। तो एज अ रिजल्ट उसने अपने सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को तोड़ दिया है, सिवाय एक आदमी की, जो कि पोलो का आर्म्स डीलर बार्टोक है। और फिर ये दोनों उस आर्म्स डीलर के पास पहुंच जाते हैं, जहां वो डीलर पे गन पॉइंट करके उससे पूछते हैं कि पोलो कहाँ पे है। तो बार्टोक थोड़ा हेजिटेट करने के बाद इन्हें इन्फो दे देता है। तो विंसेंट बार्टोक को गोली मार देता है। तो ये देख के फ्लिंट भड़क जाता है, क्योंकि वो पोलो के अलावा किसी को भी मारना नहीं चाहता। पर विंसेंट उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। साथ ही वो बार्टोक के वेपन्स भी चुरा लेता है, ताकि ये मर्डर एक ऑर्डिनरी रॉबरी लगे। वहीं दूसरी तरफ पोलो को भी इन्फो मिल चुकी है कि उसके भाई को एक प्रोफेशनल किलर ने मारा है। तो वो फुल गुस्से में अपने ठग से कहता है कि जल्दी से विंसेंट को ढूंढो, उसे मैं अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। इसी समय विंसेंट भी अपने फ्लैट लौट आया है, तो वो अक्टूबर से बातें करने लगता है, जिससे इनका रिलेशन काफी क्लोज हो जाता है। तो विंसेंट अक्टूबर के घाव को ट्रीट करने लगता है। वहीं फ्लिंट अपनी फोन से एना पे नजर रख रहा था। तो कली उससे कहता है कि अब तुम्हें एक प्रो लेवल किलर का साथ मिल गया है, तो बेहतर होगा कि तुम विंसेंट को ही पोलो का काम खत्म करने दो। जिस पर फ्लिंट सिर्फ इतना ही कहता है कि मैं सिर्फ पोलो को मारना ही नहीं चाहता, बल्कि मैं तो उसके साथ साथ उन इंटरपोल एजेंट्स को भी मारना चाहता हूँ, जो कि मेरे पीछे पड़े हुए हैं। इसके बाद फ्लिंट चुपचाप विल्सन के घर पहुंच जाता है, जहां वो विल्सन को धमकी देता है कि अगर तुमने और तुम्हारे आदमियों ने मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा। पर फ्लिंट की वार्निंग को दिल पे लेने की बजाय विल्सन अपने दिमाग पे ले लेता है, जिससे वो गुस्सा होके अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि चाहे जो भी करो, मुझे 48 घंटे में फ्लिंट की डेड बॉडी देखनी है। वहीं जब पोलो एंड गैंग को विंसेंट का पता चलता है, तो वो सीधा विंसेंट के हैंडलर से मिलने जाते हैं, जहां वो उससे पूछते हैं कि मुझे विंसेंट कहाँ मिलेगा। साथ ही मुझे ये भी जानना है कि मेरे सर पे इनाम किसने रखा है।
पर तभी यहाँ पे काफी सारे इंटरपोल एजेंट्स आ जाते हैं जो पोलो के गैंग को घेर लेते हैं। यानी ये हैंडलर शुरुआत से ही इंटरपोल के लिए काम करता है। तो एजेंट गॉडफ्रे पोलो से कहता है कि हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम हमें फ्लिंट को मारने में हेल्प करो, बदले में हम तुम्हें लाइफ इम्यूनिटी दिलवा देंगे। तो पोलो बिना किसी हेजिटेशन के एजेंट्स की डील एक्सेप्ट कर लेता है। तो हैंडलर भी कहता है कि अगर तुम मुझे मेरी फीस दे दो तो मैं तुम्हें विंसेंट का एड्रेस बता दूंगा, जिसके लिए पोलो मान जाता है। इसी समय पोलो के आदमियों ने कली को पकड़ लिया था क्योंकि वो फ्लिंट के लिए पोलो की एक्टिविटीज पर नजर रख रहा था। तो पोलो कहता है कि इस आदमी से सारी इन्फो निकाल के इसे मार दो। वहीं हैंडलर विंसेंट को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे क्लाइंट ने तुम्हारा ऑफर डबल कर दिया है, तुम्हें बस अपने न्यू फ्रेंड फ्लिंट को सिटी हॉल में ले जाना होगा जहां उसके लिए ट्रैप बिछाया गया है। तो ये सुन के विंसेंट हेजिटेट करने लगता है क्योंकि फ्लिंट काफी स्मार्ट है। पर जब हैंडलर डील के अमाउंट को ट्रिपल कर देता है तब विंसेंट इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद विंसेंट फ्लिंट के पास जाकर उसे बताता है कि पोलो कल सिटी हॉल में जाने वाला है जहां हम उसका खात्मा कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ डैनियल, जो कि विंसेंट से नफरत करता है, वो डायरेक्टली पोलो के पास जाके उसे विंसेंट का एड्रेस बता देता है। अगले दिन प्लान के हिसाब से फ्लिंट अपनी सेट जगह पे पहुंच जाता है जहां से वो पोलो पे एम करने लगता है, पर वो गोली चला पाता उससे पहले ही पोलो के आदमी फ्लिंट पे हमला कर देते हैं, जिससे इनके बीच में फाइट चालू हो जाती है। पर यहाँ पे करप्ट इंटरपोल एजेंट्स आके फ्लिंट को टेजर से शॉक दे देते हैं, जिससे वो फ्लिंट को अरेस्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। तो जब फ्लिंट को यहाँ से ले जाया जा रहा होता है तब फ्लिंट समझ जाता है कि ये काम विंसेंट का है, उसी ने फ्लिंट को धोखा दिया है। तभी यहाँ पे पोलो भी आ जाता है जो फ्लिंट को बताता है कि हमने तुम्हारे फ्रेंड कली को टॉर्चर करके तुम्हारे हाइडआउट का पता लगा लिया है, यानी हम कंट्री साइड होटल जाके तुम्हारी वाइफ को कैप्चर कर सकते हैं, साथ ही उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाएगा जैसा कि उसके साथ पहले हुआ था। वहीं दूसरी तरफ विंसेंट को उसके काम का इनाम मिल चुका था, तो विंसेंट कुछ दिनों के लिए वैकेशन लेने का डिसाइड करता है क्योंकि अब वो अक्टूबर को पसंद करने लगा है, तो वो अक्टूबर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। पर तभी यहाँ पे पोलो का कॉल आता है जो विंसेंट को बताता है कि मैं तुम्हारे फ्लैट में मौजूद हूँ जहाँ अब तुम्हारी लवर के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तो ये सुनकर विंसेंट जल्दी से अपने फ्लैट लौट जाता है जहाँ वो देखता है कि अक्टूबर तो अब तक मर चुकी है और ऑब्वियसली ये कलाकारी पोलो की है। तो अक्टूबर की ये हालत देखकर विंसेंट की सनक जाती है। इसके बाद विंसेंट सीधा अपने हैंडलर के पास जाता है जहाँ वो हैंडलर को हीरे एज अ पेमेंट देके उसे पूछता है कि फ्लिंट को कहाँ पे रखा गया है। तो हैंडलर बता देता है कि फ्लिंट को पोलो की ओल्ड फैक्ट्री में रखा गया है। तो ये जान के विंसेंट फ्लिंट की तरफ जाने लगता है। वहीं पोलो की फैक्ट्री में फ्लिंट को टॉर्चर किया जा रहा था ताकि फ्लिंट चुराए हुए पैसों की लोकेशन बता दे। तो फ्लिंट टॉर्चर करते हुए बोलता है कि मैंने सारे पैसों को खर्च कर दिया है। तो गुस्से में एजेंट्स फ्लिंट को मारने के लिए रेडी हो जाते हैं, पर तभी यहाँ पे विंसेंट पहुंच जाता है जो एजेंट्स और उसके आदमियों को मार देता है। इसके बाद वो फ्लिंट को फ्री करके उससे माफी मांगने लगता है, साथ ही अब वो फ्लिंट के साथ रिवेंज लेना चाहता है। तो फ्लिंट बड़ी आसानी से उसे माफ कर देता है। वैसे फ्लिंट को अंदाजा है कि पोलो जरूर मॉडल गया होगा जहाँ पर एना मौजूद थी, तो वो जल्दी से मॉडल के ऑनर को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर पोलो के आदमी तो अब तक यहाँ पे पहुंच चुके थे जो मॉडल के ओनर को मार देते हैं। तो फोन पे जवाब न मिलने से ये भी मॉडल जाने लगते हैं जहाँ पहुँचते पहुँचते इन्हें सुबह हो जाती है। तो ये लोग बैटल प्लान बनाने लगते हैं, पर तभी फ्लिंट को एक वीडियो मैसेज आता है जिसमें शो हो रहा था कि पोलो ने एना को होस्टेज बना लिया है। तो पोलो कहता है कि अगर 15 मिनट में तुमने सरेंडर नहीं किया तो मैं अपने आदमियों को परमिशन दे दूंगा कि वो एना के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ये सुनकर फ्लिंट और विंसेंट सरेंडर करने के लिए राजी हो जाते हैं क्योंकि उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो पोलो अपने आदमियों से कहता है कि इन दोनों को मार दो, पर तभी फ्लिंट बड़ी चालाकी से अपने फोन को चालू कर देता है। एक लेजर लाइट निकलने लगती है, तो फ्लिंट इस लेजर को बैड गाइज पे पॉइंट करने लगता है जिससे दूर रखी स्नाइपर गन एक्टिवेट हो जाती है जो उन सभी टारगेट्स को उड़ा देती है। ये लेजर और स्नाइपर एक सेटअप था जो कि इन्होंने आर्म्स डीलर बॉटॉक से चुराया है, जिसकी मदद से फ्लिंट सभी बैड गाइज को मार देता है और अब बस पोलो ही जिंदा बचा था। तो ये दोनों बड़ी आसानी से पोलो को कैप्चर कर लेते हैं। इसके बाद फ्लिंट पोलो को बेरहमी से मार देता है और ऐसा करके फ्लिंट का रिवेंज पूरा हो जाता है। इसके कुछ दिनों बाद विंसेंट डैनियल को ढूंढ के उसे मार देता है क्योंकि उसकी वजह से अक्टूबर मारी गई थी। इसी समय फ्लिंट भी अपनी स्नाइपर से विल्सन को मार देता है, जिसके बाद वो अच्छे डॉक्टर्स को कांटेक्ट करके अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट करवाने लगता है। वहीं विंसेंट भी अक्टूबर की डेथ के बाद काफी दुखी है, तो वो अक्टूबर के लिए चर्च में कैंडल जलाने लगता है क्योंकि अब वो अक्टूबर के लिए प्रे करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।